हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कोएक्सियल ट्रांसमिशन लाइन, और उसके लिए मैंने आपके पास एक डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे इस डायग्राम में कोएक्सियल ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, बेसिकली टू टाइप्स के कंडक्टर्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कंडक्टर है जिसका रेडियस ए है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस तरीके से आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट आई फ्लो हो रहा है और इसका रेडियस ए है। फिर ये आउटर कंडक्टर है जिसका रेडियस बी है और इसका थिकनेस जो है आउटर कंडक्टर का वो टी है। ठीक है, तो आउटर कंडक्टर का थिकनेस जो है वो टी है। तो इसको इंक्लूड करके टोटल जो आउटर कंडक्टर के आउटर लेयर का जो थिकनेस है, रेडियस जो है वो सी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी की वैल्यू है वो आउटर कंडक्टर का रेडियस प्लस थिकनेस, तो बी प्लस टी दैट इज इक्वल टू सी। तो दिस इज द रेडियस ऑफ द आउटर कंडक्टर और उसके भी आउटर सरफेस का। ठीक है, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई, जो कि रिवर्स करंट है, जो कि इनसाइड द बोर्ड आपका फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये जो इनर कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो आउटसाइड द बोर्ड है, और जो इनसाइड जो फ्लो हो रहा है वो करंट जो है वो आपका थिकनेस जो टी है उसमें से फ्लो हो रहा है, जो कि इनसाइड द बोर्ड है। ठीक है, और ये आपका पॉजिटिव करंट है, ये नेगेटिव करंट है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक, तो इसकी वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस कोएक्सियल लाइन हम लोग डिफरेंट केस में निकाल सकते हैं। पहला कि इस पूरे कोएक्सियल केबल के कारण आउटसाइड द कोएक्सियल केबल आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, फर्स्ट। सेकेंड, यहाँ पे इस थिकनेस में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। थर्ड, इस रेडियस ए और बी के बीच में थिकनेस ये कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और इनसाइड दिस इनर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको 4 केस में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में जो हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, सपोज हम लोग रो डिस्टेंस पे लेते हैं, रो दैट इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, जब इसके आउटर में हमको निकालना है। ठीक, और जहां पे सी की वैल्यू क्या है, बी प्लस टी है। ठीक, सेकेंड केस, जब हमको निकालना है इस थिकनेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, मतलब रो की वैल्यू बी से ग्रेटर बट सी से लेस हो। ठीक है, थर्ड, ए और बी के बीच में हो, ए से ग्रेटर और बी से लेस। ठीक है, इस हॉलो स्पेस में, दोनों कंडक्टर के बीच में जो हॉलो स्पेस है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, और लास्ट रो लेस देन इक्वल टू ए, मतलब इनसाइड द इनर कंडक्टर। तो इस तरीके से इस 4 केस में हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो हम लोग 1 बाय 1 निकालते जाते हैं। तो हम लोग 4 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इनर कंडक्टर की बात करते हैं। तो इनर कंडक्टर में, इनसाइड दिस इनर कंडक्टर मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मान लो कि मुझे इस डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी रो से डिनोट किए, तो रो डिस्टेंस पे मुझे कैलकुलेट करना है। ये रो डिस्टेंस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे एक एम्पीरियन पाथ ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से मैं इसमें एक एम्पीरियन पाथ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो इस इनर कंडक्टर जिसका रेडियस ए है उसके इनसाइड में किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए, जो कि रो डिस्टेंस पे है, यहां पे मैंने एक एम्पीरियन पाथ ड्रॉ किया है। ठीक है, सो ये जो लाइन है, ये ब्लैक लाइन जो है आपके पास, ये आपका एम्पीरियन पाथ है। तो जैसा कि हम लोग लास्ट वाले एप्लीकेशन में देखे थे एम्पियर्स लॉ के, कि अगर कंडक्टर में से टोटल करंट आई फ्लो हो रहा है तो ये कितने पार्ट को एनक्लोज करेगा, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्लोज लूप फॉर्म कर रहे हो, रेडियल या एक सर्कुलर लूप फॉर्म कर रहे हो, तो उस केस में उसका टेंजेंट और डिफरेंशियल लेंथ का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर मैं एम्पियर्स लॉ अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप H डॉट dl इक्वल टू करंट एनक्लोज्ड होगा। ठीक है, जिसमें आपके पास इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप H dl अगर करेंगे तो H और dl का डायरेक्शन सेम है, तो H dl cos 0 हो जाएगा।
ठीक है, और करंट एनक्लोज कितना करेगा, तो ये कितना करंट एनक्लोज करेगा, तो टोटल करंट आई कितने पोर्शन में से फ्लो हो रहा है, तो ये जो आपका कोएक्सियल केबल है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है। तो टोटल कितने एरिया से ये टोटल करंट आई फ्लो हो रहा है, तो पाई ए स्क्वायर जो इसका एरिया होगा सर्कल का, उससे आपका टोटल करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा पाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये टोटल करंट हो गया। अब हमारा डिजायर्ड एरिया कितना है जिसमें से हमको करंट निकालना है, तो वो अप टू रो रेडियस तक है, क्योंकि एम्पीरियन पाथ जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है इसका रेडियस कितना है, रो है, तो ये कितना हो जाएगा, पाई रो स्क्वायर। ठीक है, टोटल करंट आई का इतना पार्ट जो है वो एनक्लोज होगा। ठीक, अब यहाँ पे एच डी एल कॉस जीरो इज 1, एच आपका बाहर आ गया, तो एच इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप डीएल हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आई रो स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप मतलब सर्कल का सरकमफ्रेंस, तो ये कितना हो गया एच, और इसका रेडियस कितना है, रो, सो दैट इज 2 पाई रो, दिस इज इक्वल टू आई रो स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये रो और रो कैंसिल हो गया, तो इस तरीके से हमारे पास h की वैल्यू आ गई आई रो अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द इनर कंडक्टर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्लियर है सभी को। ठीक, तो ये आपका केस 1 हो गया, जिसको यहाँ पे रो लेस देन ए पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो दैट इज आई रो अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। क्लियर। नाउ सेकेंड केस लेते हैं, केस 2, व्हेन रो इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट केस था, केस 1 व्हेन रो इज लेस देन ए। ठीक है, ये केस 1 था एंड दिस इज केस 2। क्लियर। अब ए और बी के बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में निकालना है, मतलब इस हॉलो स्पेस पे निकालना है। ठीक है, तो इस हॉलो स्पेस पे मैं क्या करता हूं, मान लो इस पॉइंट पे निकालना है, तो उसके लिए मुझे यहां पे एक एम्पीरियन पाथ ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरीके से। ये एक आपका एम्पीरियन पाथ बन गया। ये आपका एम्पीरियन पाथ बन गया। ठीक है, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो सर्कुलर है, तो एम्पीरियन पाथ जो बनाएंगे वो सर्कुलर ही बनेगा, जो क्लोज लूप बनेगा वो एक सर्कल ही बनेगा। ठीक है, अब इस पॉइंट पे मुझे निकालना है जो कि कितने डिस्टेंस पे है, रो डिस्टेंस पे है। ठीक है, यहां पे सो यहां पे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास इसमें इनर कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा था, तो इनर कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव आई। ठीक है, और इस थिकनेस में से कितना करंट फ्लो हो रहा था, तो ये निगेटिव आई। ठीक है, नाउ इफ यू अप्लाई द एम्पियर्स लॉ, इंटीग्रेशन h डॉट dl आई एनक्लोज्ड, सो दिस इज h dl cos 0। देखो, जब भी आपका एम्पीरियन पाथ सर्कुलर होगा तो h और dl के डायरेक्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा सेम डायरेक्शन पे ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये h dl cos 0 होगा ओवर द क्लोज लूप। करंट कितना एनक्लोज कर रहा है, तो ये एम्पीरियन पाथ कितना करंट एनक्लोज कर रहा है, तो दैट इज एनक्लोजिंग ओनली द पॉजिटिव करंट। ठीक है, ये जो एम्पीरियन पाथ मैंने ड्रॉ किया ये सिर्फ पॉजिटिव करंट आई को एनक्लोज कर रहा है, तो इसीलिए ये करंट एनक्लोज कितना हो जाएगा, आई। सो नाउ दिस इज h इंटीग्रेशन dl total current I and this is h equal to I upon कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप, तो इसका रेडियस कितना है, रो, तो कितना आ जाएगा 2 पाई रो। तो जो हॉलो स्पेस है उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा, I अपॉन 2 पाई रो, जो कि बिल्कुल सेम है जो एक कंडक्टर की वजह से आ रहा था। ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से रो डिस्टेंस पे I अपॉन 2 पाई रो आता है। वैसे ही इनर कंडक्टर जिसमें से करंट I फ्लो हो रहा है, भले ही उसका रेडियस a है, लेकिन टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ जाएगा, I अपॉन 2 पाई रो। ठीक है, अब थर्ड केस में आते हैं, जब हम लोग इनसाइड द थिकनेस जाएंगे। ठीक
ठीक है। तो इनसाइड द थिकनेस जाते हैं, तो यहां पे हमारे पास केस 3 है, when the rho is greater than b but less than equal to c और b plus t, ठीक है। c मतलब b plus t है, ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में, b और c के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक इस डिस्टेंस पे मान लो मुझे निकालना है, मान लो ये डिस्टेंस कितना है, रो है, तो इस डिस्टेंस पे मुझे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैंने एम्पीरियन पाथ ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये एम्पीरियन पाथ मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक। अब यहां पे कितना करंट आएगा, तो यहां पे देखेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप एच डी एल कॉस 0, ये तो होगा ही होगा क्योंकि सर्कुलर है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो मैं डायरेक्टली लिख ले रहा हूं, एच डी एल कॉस 0। अब करंट कितना एनक्लोज होगा, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो पहला चीज तो ये कि ये जो थिकनेस है उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा था, तो माइनस आई करंट फ्लो हो रहा था, इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा था, तो प्लस आई करंट फ्लो हो रहा था। तो ये माइनस आई करंट तो इस पूरे थिकनेस में फ्लो हो रहा था, ठीक है, लेकिन उस थिकनेस का कुछ पार्ट ही एनक्लोज हो रहा है, मतलब इतना पार्ट एनक्लोज हो रहा है सिर्फ, ये देखो ये जो शेडेड पोर्शन है सिर्फ इतना ही पार्ट आपका एनक्लोज हो पा रहा है, किसका, माइनस आई करंट का, और प्लस आई करंट तो पूरा का पूरा एनक्लोज हो रहा है। तो दो टाइप के करंट इसमें एनक्लोज हो रहे हैं, एक तो माइनस आई का कुछ पार्ट और दूसरा प्लस आई कंप्लीटली, ठीक है। तो करंट एनक्लोज निकालेंगे तो आई तो आपका कंप्लीटली एनक्लोज होगा जो पॉजिटिव आई है, लेकिन निगेटिव आई का कितना पोर्शन, तो माइनस आई का कितना पोर्शन आएगा, ठीक है। तो ये हमको निकालना है। तो पहला तो आपका माइनस आई करंट कितने एरिया में फ्लो हो रहा था, तो माइनस आई करंट जो है वो कितने एरिया में फ्लो हो रहा था, तो पाई सी स्क्वायर, ये आपका आउटर कंडक्टर का रेडियस था सी, तो पाई सी स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर, ठीक है। देखो पाई सी स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो ये वो एरिया निकल जाता है जिसमें माइनस आई करंट फ्लो हो रहा था, मतलब सिर्फ थिकनेस का एरिया, ठीक है। पाई सी स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर करेंगे तो ये पूरा थिकनेस वाला पोर्शन आ जाएगा जिसमें से टोटल करंट आई फ्लो हो रहा था। अब डिजायर एरिया कितना है, तो डिजायर्ड एरिया है आपका, आपको निकालना है अप टू डिस्टेंस रो तक, तो ये आपका पाई रो स्क्वायर, इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो पाई बी स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आपको शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको आपको रो डिस्टेंस तक का एरिया निकाल के पाई बी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये टोटल एरिया आ जाएगा जिसमें से माइनस आई करंट एनक्लोज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं इसमें H की वैल्यू, तो H इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप DL इक्वल टू I कॉमन निकल जाएगा और 1 माइनस, इस सब में पाई कैंसिल हो रहा है देखो, तो यहाँ पे ये रो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ रहा है, ठीक है। आई कॉमन निकल गया तो 1 माइनस ये पूरा टर्म जिसमें से पाई कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, H इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप मतलब 2 पाई एम्पीरियन पाथ का रेडियस, तो एम्पीरियन पाथ का रेडियस कितना है, रो, तो ये आ गया 2 पाई रो, और यहाँ पे ये आई, और इसको सॉल्व करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें कैंसिल हो गया बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो H की वैल्यू आ गई I अपॉन 2 पाई रो इन ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन द थिकनेस, ठीक है, जो आपका T पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब लास्ट जो केस है आपका केस 4, व्हेन रो इज ग्रेटर देन C, मतलब आउटसाइड द कोएक्सियल केबल, ठीक है। अब आउटसाइड द कोएक्सियल केबल जाएंगे तो जैसे मैं अगर इसका डायग्राम बनाता हूं, इसका रेडियस A था, फिर ये आपका डायग्राम बन गया, इसका रेडियस B था, ठीक है, और उसके बाद इसका थिकनेस, तो इसका रेडियस C था, ठीक है। अब मुझे इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा था, तो पॉजिटिव I, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा था, तो निगेटिव I। अब आपको निकालना कहाँ पे, इस पॉइंट P पे जो कि रो डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो आप यहां पे क्या करोगे, एक एम्पीरियन पाथ ड्रॉ करोगे, तो ये एम्पीरियन पाथ जो होगा
ठीक है, ये कितना करंट एनक्लोज करेगा, तो ये एम्पीरियन पाथ आपका दोनों ही करंट एनक्लोज कर रहा है, पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव। तो अगर मैं इसमें अप्लाई करता हूं एम्पियर्स लॉ, तो इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप H डॉट DL करंट एनक्लोज, तो ये पॉजिटिव करंट भी पूरा का पूरा एनक्लोज कर रहा है और निगेटिव करंट भी पूरा का पूरा एनक्लोज कर रहा है। तो प्लस आई माइनस आई कितना हो जाएगा 0 एंड हेंस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा आउटसाइड द कोएक्सियल लाइन 0। तो इस तरीके से ये जो पॉइंट आपका P है, यहाँ पे जो हम लोगों ने एम्पीरियन पाथ ड्रॉ किया है वो इस माइनस आई करंट को भी एनक्लोज कर रहा है और इस प्लस आई करंट को भी एनक्लोज कर रहा है, इसलिए दोनों का सम कितना हो गया 0। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, आउटसाइड पे 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ऑल 4 केसेस के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ चुका है। अब आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H वर्सेस डिस्टेंस रो, ठीक है। तो जो फर्स्ट केस था, तो फर्स्ट केस में देखो, फर्स्ट केस में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आया है ये कितना आया है, आई रो अपॉन 2 पाई a स्क्वायर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे आप रो को इंक्रीज करते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लीनियरली इंक्रीज होते जाएगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें इसमें क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट केस आपका आ जाएगा, जो आप इनसाइड द कंडक्टर अगर आप निकालते हो तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है डिस्टेंस के, तो यहाँ पे ये आपका लीनियरली वेरी करेगा, ठीक है। अब जैसे ही आपका रो की वैल्यू a के इक्वल हो जाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो वहां पे वैल्यू कितनी थी, रो आई अपॉन 2 पाई a स्क्वायर। जैसे ही रो की वैल्यू a के इक्वल हो जाएगी, मतलब यहां से आपने इंक्रीज करना चालू किया, जैसे ही आप इनर कंडक्टर के सरफेस पे आ जाओगे तो रो की वैल्यू a के इक्वल हो जाएगी और ये हो जाएगा आई ए अपॉन 2 पाई a स्क्वायर, और a और a कैंसिल होके कितना हो जाएगा, आई अपॉन 2 पाई a, ठीक है, ये मिलेगा। अब यहां पे आप a से इंक्रीज करके b तक जाओगे, तो जैसे जैसे आप a से b के बीच में हो, तो a से b के बीच में आप देख रहे हो यहाँ पे ये रिलेशन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। अब यहाँ पे h जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रो के, तो अब अगर आप रो को इंक्रीज करोगे तो h क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जब तक आपका रो का वैल्यू a और b के बीच में है, h की वैल्यू रो को इंक्रीज करने पे क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो जैसे ही आप रो के बाद, रो की वैल्यू को a के बाद अप टू b तक इंक्रीज करोगे तो h की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये नॉन लीनियरली डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ये डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब जैसे ही रो की वैल्यू b के इक्वल होगी, तो रो की वैल्यू जैसे ही b के इक्वल होगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो की वैल्यू जैसे ही b के इक्वल होगी तो ये कितना हो जाएगा, i अपॉन 2 पाई b, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहां पे, i अपॉन 2 पाई b, ठीक है। अब b से c के बीच में क्या है, तो b से c के बीच में ये वाला थर्ड केस आ जाएगा, तो b और c के बीच में आपका इस तरीके से वेरी होगा। यहां पे भी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और यहां पे रो स्क्वायर भी है, तो ये बहुत ही ज्यादा शार्पली डिक्रीज होगा, ठीक है। और ये डिक्रीज होके जब रो की वैल्यू c के इक्वल हो जाएगी और c से जब ज्यादा हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका प्लॉट आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड H वर्सेस रो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है।